हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए एक साइन है। दरअसल मैं कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करता हूं। जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और मैं यही बोलूँगा कि इस रीडिंग को एज एन एडवाइस देखिए, एज एन प्रेडिक्शंस मत देखिए, क्योंकि इस रीडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, इस इंफॉर्मेशन से आप डिसीजंस ले सकते हो, या फिर आप एक स्पिरिचुअली खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि किसी भी वीडियो को एज अ प्रडिक्शंस आप देखिए और नेगेटिव या फिर पॉजिटिव फील करें, बिकॉज आपके सोल के अंदर वो ताकत है कि आपके डेस्टिनी को चेंज करने का। सो प्लीज़ इस ताकत को मत भूलिए। लेट्स सी। और एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, अगर आप एक अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो या फिर एक जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, तो आई थिंक आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए अपने लाइफ में सिक्योरिटी, उनके लिए अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, उनके लिए अपने लाइफ में अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में खास करके अच्छे तरीके से फोकस करें और आप अपने लाइफ में तरक्की लेके आए। मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशंस में वो इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम उनके मन में ये है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि आप दिल से काम करते हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, एंड आप दोनों के बीच में वो एक स्पार्क्स देखता है। मतलब वो स्पार्क्स को अनुभव करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्सन इस टाइम पे इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। इनके पास लॉजिक होना चाहिए। ये 10 बार देख के कुछ फाइनल डिसीजंस लेते हैं, और जब ये डिसीजंस ले लेते हैं तब ये अपना डिसीजंस बदलते नहीं है। तो ये बहुत ही फिक्स्ड पर्सन है, बट साथ ही साथ ये अभी तक अपना मन सेट नहीं किया है। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनके अभी जो ख्याल है वो है कि अगर आप इनका बात सुनते हो तो ये भी आपकी बात सुनेंगे, अगर आप एफर्ट्स देते हो तो ये भी एफर्ट्स देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक प्रैक्टिकल बेस पे चल रहे हैं। सो लाइक ऐसा नहीं है कि ये ऑब्सेस्ड है, ऐसा नहीं है कि ये आपको एवरी टाइम मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके पीछे पड़े हैं। नो, ये पर्सन अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये अपने लाइफ में और तरक्की करना चाहते हैं और ये अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये इनका जो फोकस है ये अपने फैमिली, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ के ऊपर है, और एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं। इनको लगता है कि इस टाइम पे ये कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे, कुछ डिसीजंस नहीं लेंगे, रिलेशनशिप को अपने तरीके से चलने दे, और जो समय दिखाएगा वही चीज़ ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत मैरिज को लेके या फिर कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है। नो, इनको लगता है कि सब चीज़ के लिए एक टाइम चाहिए, और स्लो बट स्टेडी विन द रेस, ये प्रोसेस को ये बिलीव करके चल रहे हैं। अगर फ्यूचर में आप दोनों एक साथ रहते हो तो इनके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आप दोनों एक साथ नहीं रहते हो तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। ये आपके लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही चीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो फाइनेंशियली अगर आप वीक हो जाते हो तो डेफिनेटली ये आपको मदद करेंगे, बट इनके सामने अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हो और अगर आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको इमोशनली रिएक्टिव होना है, तो शायद ये अनअवेलेबल रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर अभी कोई इमोशनल कनेक्शंस नहीं है। सो ये जो भी बात करेंगे प्रैक्टिकल बात करेंगे। येस ऑफ कोर्स फाइनेंशियल हेल्प ये आपको कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस
लेने में मदद करेंगे, बट ये आपके साथ रहने के लिए या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, या तक कि ये अपने लाइफ में बिजी है बहुत, तो बात करने के लिए भी इनके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। लेट्स सी इनके और आपके क्या नेगेटिव एनर्जी है, क्या शैडो साइड्स है। लेट्स सी 5 ऑफ शॉर्ट्स। देखिए यहाँ पे बात है कि गिव एंड टेक वाला सिचुएशंस में आपको शायद लग सकता है कि आप इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, और एंगर इशू एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप लोग कभी भी गुस्से में आ सकते हो, कभी भी कुछ बात कह सकते हो, और ये एंगर इशू इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों गुस्से में आ जाते हो तब कुछ भी बात बोल सकते हो, एंड हो सकता है कि इसके कारण आप दोनों बात बंद कर दो करना, या फिर दोनों सेपरेटेड हो गए हो। मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा है अभी भी आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों ही बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप दोनों को जब बात करते हो तो जो भी मन में आता है वो कह देते हो। एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स का एक चीज़ है कि दोनों ही चाहते हो कि एक अच्छा पर्सन बने, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम चल रहा है। सो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रामा क्रिएट करते हो और आप अटेंशन इनसे मांगते हो, और इनको ऐसा लगता है कि आप एवरी टाइम कंप्लेन करते रहते हो और अपने इशू को आप खुद रिजॉल्व नहीं करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ट्रस्ट इशू है, या आपको विश्वास नहीं कर पाते हैं, या फिर ये पर्सन इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, या फिर ये पर्सन अभी भी आपके साथ गुस्से में हैं, और इसी के कारण ये अभी कम्युनिकेशंस के लिए या फिर इमोशनली कनेक्ट होने के लिए अवेलेबल नहीं है। मुझे ऐसा ये भी लगता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ फाइट हुआ था, जिसके कारण ये आपके साथ बात तो कर रहे हैं या फिर कनेक्टेड तो है, बट अभी भी आपको ये मन से एक्सेप्ट नहीं किया है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने इसको हर्ट किए हो, या फिर इन्होंने आपको हर्ट किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही पास्ट के हर्ट को कैरी कर रहे हो, भुला नहीं पाए हो पास्ट को। तो इसीलिए अक्सर बातों बातों पे शायद आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो इस टाइम पे यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप दोनों ही गुस्से में आ सकते हो, दोनों ही आर्ग्यू कर सकते हो, दोनों ही आर्ग्यू करते करते एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको चौकन्ना रहनी है। आज स्पेशली आप लोगों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, मैसेज एक्सचेंज हो सकता है, हार्श रिप्लाई आप कर सकते हो। सो प्लीज़ अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे बात मत करो जिससे जंग छिड़ जाए, ऐसे रिप्लाई मत दो, या फिर क्विक रिप्लाई मत दो, चाहे वो आपको कितना भी प्रोवोक क्यों ना करे। खुद को रोक लो, हर टाइम पे रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पर्सन साइलेंट हो जाएंगे तो दूसरे पर्सन भी आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। सो आर्ग्यूमेंट्स को रोकिए, क्योंकि आप लोग आर्ग्यू कर रहे हो या फिर अंदर ही अंदर कुछ हार्ट फीलिंग्स लेके चल रहे हो। लेट्स सी कि इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना, आप दोनों को क्या करना चाहिए। 9 ऑफ वांड्स, स्टे डिटरमाइंड। जो आप सोचे हो उस पथ पे स्टिक करके रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखेंगे, अगर आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे, अगर आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे और जो बात आपने कहे हो उस बात पे आप अड़े रहेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप नहीं करना है। आप एक दूसरे को जानते हो बहुत अच्छे से, सपोर्ट भी करते हो, बट ये एक टेस्ट है, ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट है कि लड़ के हो, झगड़ के हो, अगर आप इस रिलेशनशिप को पकड़ के चलते हो तो ये रिलेशनशिप एकदम एक सुपर फुलफिलिंग रिलेशनशिप में बदल जाएगा। बट इसके लिए जो चाहिए वो है डिटर्मिनेशन, कि हाँ आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, आपको हाल नहीं छोड़ना है, आपको गिव अप नहीं करना है। इस माइंडसेट से अगर आप चलोगे तो 9 ऑफ वांड्स का मतलब है कि आप दोनों ही काफ़ी उंडेड हो, लाइक एक दूसरे की बातों से बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हो, या तक कि उम्मीद बचा नहीं है, बट आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उम्मीद बचाना है, उम्मीद को लेके चलना है, और अगर आप चल पाओगे तो ये रिलेशनशिप सर्वाइव करेंगे। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस, लेट्स सी कि वो क्या एक्शंस लेंगे इस टाइम पे। देखिए 6 ऑफ वांड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनके लिए नेक्स्ट एक्शंस ऐसा ही होगा कि
ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, ये आपको बुला सकते हैं, ये आपको कॉल कर सकते हैं। 6 ऑफ वांड्स मतलब यहाँ पे ये आपके सामने आएंगे और ये आपके साथ बात करेंगे। इस टाइम पे इनको रिस्पेक्ट चाहिए। सो ऐसा हो सकता है कि ये अपना गलती मान के ये आपके सामने आके फ्रेंडली अप्रोच से कुछ बात कहेंगे, बट उस टाइम पे भी अगर आप ईगो शो करते हो या फिर आप दोनों के बीच में पास्ट की चीज़ों को लेके कुछ बात आ जाता है तो ये आपको इग्नोर कर सकता है। 6 ऑफ वांड्स मतलब ये लाइफ में सक्सेसफुल है और इनको पता है कि किस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं ये अकेले काफ़ी है, ये सेल्फ मेड पर्सन है, ये खुद को आगे लेके चलना जानते हैं और अकेला चलना जानते हैं। फिर भी ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और ये एक वेल्दी पर्सन हो सकता है, ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, इसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि ये आपको कुछ समझाने के लिए आ रहे हैं, ये आपको कुछ एडवाइस देंगे और इस टाइम पे अगर आप इनके साथ सहमत रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छा होगा। बट इस टाइम पे अगर आप ज़रा सा भी ईगो शो करेंगे या फिर इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देंगे या फिर इनको वेट करवाएंगे तो शायद इस टाइम पे इस पर्सन बहुत गुस्से में आ सकते हैं। लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप के क्या नतीजा हो सकता है, इस रिलेशनशिप में क्या नतीजा हो सकता है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदल जाएंगे। बट एक चीज़ उसके साथ है कि आप दोनों के बीच में 2 रोल होनी चाहिए। कि अगर आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो तो आपको आपके पर्सन की ज़रूरत को समझना है, ओके और आपके पर्सन को आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो आप उनकी ज़रूरत समझिए, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन एक हेल्पफुल पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन है। इस पर्सन के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस करेंगे या फिर बहुत कम कम्युनिकेशंस करेंगे तो ये पर्सन को लगेगा कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन दिल का साफ है बट ये उतना ज़्यादा गहरा बात समझते नहीं है। ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पसंद करते हैं, लाइक ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं। इनके पास उतना इंट्यूटिव फीलिंग्स नहीं है। सो आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप क्या इमोशनल एक्सपीरियंस मांग रहे हो या फिर किस तरीके से आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, किस तरीके से बात करना चाहते हो, इनको ये सब चीज़ नहीं पता। बट ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपको मदद करना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक जगह पे लैक करते हैं, वो है कि इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशंस। ये पर्सन आपके मन के जो अनुभूति है, आपके मन का जो सेंसिटिव साइड है, ये इनको समझ नहीं आता है और ये समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसीलिए आपको शायद इस पर्सन को उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। बट अगर आप इस चीज़ों को इग्नोर करके आपके पर्सन जिस चीज़ को पसंद करते हो उस पे फोकस करते हो या फिर आपके पर्सन के साथ आप मीनिंगफुल कम्युनिकेट करते हो या फिर आपके पर्सन के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो कि आप उनको अपने लाइफ के प्रॉब्लम को बता सकते हो और अगर आप अपने हाई एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो करके जो अवेलेबल है उस चीज़ के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो तो आप दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल बन सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप दोनों के साथ एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है या फिर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। बट ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब आप दोनों के ईगो को हटा के एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और स्पेशली एक दूसरे के नेचर। जैसे आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो तो आप इनके मन का भाव को समझिए, इनके इनसिक्योरिटीज़ को समझिए और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को इनके साथ शेयर करें तो ये रिलेशनशिप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव शक्ति के मैसेज दूंगा। लेट्स सी कि शिव शक्ति इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। शिव शक्ति के मैसेज आया है विक्षांतना। इसका मतलब है कि शिव शक्ति इज रेस्क्यूइंग यू टू फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ग्रीड एंड टेम्पटेशंस एंड अदर ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो रिमूविंग कैजुअल अप्रोच एंड शैलोनेस। तो मुझे ऐसा लगता है विक्षांतना का मतलब कि आपके पर्सन
थोड़ा सा कैजुअल हो रहे थे और इस रिलेशनशिप को फेस वैल्यू से ले रहे थे, एज इफ कि आप दिखने में सुंदर हो तो इसीलिए उनको चाहिए आप। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का एक स्पिरिचुअल वैल्यू सामने आएगा। आप दोनों बहुत इंटीमेटली बात करेंगे, एक दूसरे की डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, एंड ये रिलेशनशिप को शिव शक्ति ने सेव कर रहे हैं। देखिए, सेक्सुअल डिज़ायर तो हर रिलेशनशिप पे रहता है, टेम्पटेशंस हर डिज़ायर्स हर रिलेशनशिप पे रहता है, और इसीलिए शिव शक्ति को अगर आप स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे, तो वो आपके इस डिज़ायर्स को, ये जो सेक्सुअल अर्जेस हो इसको घटाएंगे, टेम्पटेशंस को घटाएंगे, ग्रीड्स को घटाएंगे, एंड रिलेशनशिप को और प्योर बना देंगे। तो इसीलिए शिव शक्ति को स्मरण कीजिए। शिव शक्ति इस रिलेशनशिप को बचा रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, आपके पार्टनर को बचा रहे हैं, और आप दोनों ही एक बहुत बढ़िया तरीके से न्यू बिगिनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। दोनों ही स्टार्ट करने वाले रिलेशनशिप को एक अलग डायमेंशंस में, और इसका फ्यूचर बढ़िया दिख रहा है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट। अनिर्बन, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग प्लीज शाम के टाइम पे मैं जब लाइव आऊँगा तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।